हीर 22 साल की है। जब वो छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। हीर उसके चाचा के साथ रहती है। पहले तो वो हीर का बहुत ध्यान रखते थे, उसकी हर ज़रूरत पूरी करते थे। फिर धीरे धीरे उनका हीर के लिए प्यार कम हो गया, वो उनके लिए बोझ बन गई। हीर की चाची उसे घर का सारा काम करवाती। हीर की चाची ने उसकी पढ़ाई भी बंद करवा दी थी और उनके खुद के बच्चों को वो स्कूल भेजती। पहले तो हीर बहुत रोई थी, लेकिन फिर उसने ये सब सहन करना सीख लिया और वो सारा दिन घर का काम करती रहती। हीर की चाची को भी घर का काम करने के लिए एक फ्री की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन हीर को पता चला कि उसके चाचा जी उसकी शादी करवा रहे हैं। ये जानकर हीर हैरान हो गई कि चाचा जी उसकी शादी क्यों करवा रहे हैं और उसकी शादी से इतने खुश क्यों है, जबकि हीर तो उनकी फ्री की नौकरानी थी। उन्हें हीर की शादी करवा कर क्या मिलेगा, लेकिन हीर ये सोचकर चुप हो गई कि उसका इस घर से पीछा छूट जाएगा। कुछ दिन बाद हीर की शादी भी करवा दी, लेकिन उसने अपने दूल्हे को नहीं देखा था। शादी वाली रात जब उसका पति कमरे में आया तो वो नशे में चूर था। उसे देख हीर डर गई और वो हैरान तो तब हो गई जब उसने हीर को बालों से पकड़ लिया और मारने लगा। हीर को तो अपनी गलती भी पता नहीं थी, वो रोती रही। हीर को उसके चाचा जी के घर शब्दों से चोट पहुंचाई जाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका पति शारीरिक रूप से उसे चोट पहुंचा रहा था। हीर को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके चाचा जी ने उसकी शादी इस इंसान से क्यों की। एक दिन हीर अपने पति के कपड़े इस्त्री कर रही थी, तब उसका पति कमरे में आया और हीर के हाथ से इस्त्री लेकर हीर को बालों से पकड़ लिया और वो गर्म इस्त्री उसके हाथ पर रख दी। हीर दर्द से चिल्ला उठी और रोने लगी। ये देख हीर के पति ने कहा, अपना ये रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत करो, मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये सुनकर हीर हैरान हो गई। वो अपने पति की बात का मतलब समझ नहीं सकी कि वो उसे कैसी औरत समझ रहा है। हीर ने इस बारे में उसे पूछा ही था कि वो कमरे से बाहर चला गया। हीर के हाथ में बहुत जलन हो रही थी। हीर अपने पति के सामने कभी कुछ बोल ही नहीं पाती थी। इसी तरह उनकी शादी को कुछ महीने गुजर गए, लेकिन हीर ने अपने पति के चेहरे पर गुस्से के सिवा कोई भाव नहीं देखा। हीर ये सोचकर हैरान हो जाती कि उसका पति उसे इतनी नफरत क्यों करता है, लेकिन वो उसे कभी ये सवाल पूछ ना सकी। उसका पति जब भी घर आता हीर को मारता पीटता और ना जाने कहाँ चला जाता। हीर सिर्फ अपनी किस्मत पर रोती रहती। एक शाम हीर बाहर आंगन में बैठी थी कि उसका पति आकर अचानक चिल्लाने लगा, यहाँ क्यों बैठी हो रात के वक्त, यहाँ किसका इंतजार कर रही हो और तुम बाहर क्यों निकली? मैं तुम जैसी औरतों को अच्छी तरह जानता हूँ, जो लड़कों को अपनी अदाएं दिखा दिखा कर फंसा लेती हो। हीर को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। इस इंसान ने औरतों के बारे में इतनी गलतफहमी पाल रखी थी कि हर वक्त औरतों की बुराई ही करता रहता और हीर सिर्फ सुनती रह जाती। वो हीर को बाजू से पकड़कर अंदर ले आया और उसे बुरी तरह मारने लगा। हीर के तो रो रो कर आंसू ही सूख चुके थे। फिर वो हीर को ऐसे ही छोड़कर कमरे में सोने चला गया और हीर अपने जख्मों को देखती रही। हीर को अभी भी पता नहीं चला था कि क्यों उसका पति उससे इतनी नफरत करता है। हीर को पूरी रात नींद ही नहीं आई और सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा। रात को हीर का पति घर आया तो हीर ने उसके लिए खाना निकाल के रख दिया। ये देख वो गुस्से में बोला, जब भी घर आता हूँ सामने खाना ही रख देती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं घर सिर्फ खाना खाने आता हूँ? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? खाने के अलावा आप मुझे मारने भी आते हैं। हीर ने पहली बार उसके सवाल का जवाब दिया, लेकिन हीर को पता नहीं था कि उसका जवाब देना उसे ही भारी पड़ जाएगा। उसके पति ने खाने की प्लेट उठाकर फेंक दी और गुस्से में हीर की तरफ बढ़ा। ये देख हीर को लगा कि वो आज उसे जान से ही ना मार डाले। डर की वजह से उसका सर चकराने लगा और वो नीचे गिर गई। हीर बेहोश हो चुकी थी।
बाद में जब हीर की आँख खुली तो वो अपने कमरे में थी और डॉक्टर उसके पति को कुछ समझा रही थी। इनका बहुत ख्याल रखना और ये ज्यादा परेशान ना हो। डॉक्टर की बात सुन हीर सवालिया नजरों से अपने पति को देखने लगी, लेकिन डॉक्टर की आगे की बात सुन हीर को सारी बात समझ आ गई। वो कह रही थी अगर इनको कोई तकलीफ हुई तो इनके साथ इनके बच्चे को भी परेशानी होगी। उनकी बात सुन हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने पति की तरफ देखा। आज पहली बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था तो मुस्कुराहट भी नहीं थी, बस वो चुपचाप डॉक्टर की बात सुन रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चली गई तो वो भी बाहर चला गया। उसने हीर से कोई बात नहीं की। हीर की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। हीर सोचने लगी कि उसके चाचा जी के घर में और इस घर में कितना फर्क है। कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। अब हीर को ये जानना था कि उसके चाचा जी ने उसकी शादी क्यों करवा दी, वो भी एक ऐसे इंसान से जो हीर से इतनी नफरत करता था। लेकिन हीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किसे पूछे, क्योंकि यहाँ तो वो अकेली रहती थी। उसे उसके पति के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था और न उसके परिवार का कोई यहाँ रहता था। यही सब सोचते हुए हीर को नींद आ गई। सुबह जब हीर उठी तो उसका पति घर पर नहीं था। वो उठी और फ्रेश हो गई, फिर नाश्ता बनाया और नाश्ता करने बैठी ही थी कि कोई उसके घर आया। हीर ने देखा वो एक औरत थी। हीर पहली बार अपने घर किसी औरत को आया देख हैरान थी। उसने बताया कि वो पड़ोस में ही रहती है। फिर हीर को एक अजीब सी बात कहकर चली गई कि बहन अपने पति को जरा काबू में रखो। हीर हैरान नजरों से उसे जाता हुआ देख रही थी। हीर ने सोचा कि उसके पति ने ऐसा क्या कर दिया होगा जो उसे काबू में रखने को कहा। समय ऐसे ही गुजरता गया और हीर के पति ने उस पे हाथ उठाना छोड़ दिया था और वो खुद भी गुमसुम सा रहने लगा था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चला। हीर के पति ने अगले दिन ही उसे थप्पड़ मार दिया। बिना वजह हीर को मारना उसके पति की आदत बन गई थी और हीर भी कुछ नहीं कर सकती थी। हीर रात के वक्त बाहर टहल रही थी। उसका पति अभी तक घर नहीं आया था। उसे नींद आने लगी तो वो कमरे में चली गई, लेकिन वो अपने पति के आने से पहले सो भी नहीं सकती थी। तो वो अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। हीर ये सोच ही रही थी कि अचानक से दरवाजा खुला। उसे लगा कि उसका पति आ गया, लेकिन सामने किसी अनजान आदमी को देख वो घबरा गई। वो आदमी हीर की तरफ गुस्से से देख रहा था। फिर उसने हीर को ऊपर से नीचे तक देखा और अचानक उसका गुस्सा गायब होने लगा। वो कमरे से बाहर निकल गया। ये देख हीर भी घबरा कर कमरे से बाहर उसके पीछे पीछे निकल गई, लेकिन वो रुका नहीं और घर से निकल गया। ये सब हीर का पति भी देख रहा था, जो अभी ही आया था। वो हीर के पास आया। हीर उसे कुछ कहती उससे पहले ही उसने हीर से चिल्लाकर पूछा, ये कौन था? उसके चिल्लाने से हीर काफी डर गई और कहा, मैं नहीं जानती। लेकिन हीर के पति ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हीर को थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो चिल्ला चिल्ला कर हीर को भला बुरा कहने लगा और उसे मारने लगा। उसने हीर को कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। उसने हीर को घर से बाहर निकाल दिया और कहा, चली जाओ यहाँ से, अब अपना कदम भी इस घर में मत रखना। ये सुन हीर ने रोते हुए कहा, मैं कहाँ जाऊंगी? अपने उस यार के पास चली जाना जो कुछ देर पहले आया था। ये कहकर हीर के पति ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। हीर काफी देर तक रोती रही। दरवाजा खटखटाती रही, लेकिन उसके पति ने दरवाजा नहीं खोला। हीर उस घर से काफी दूर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो अपने चाचा जी के घर भी नहीं जा सकती थी। वहाँ जाने से तो हीर के लिए मरना बेहतर था, लेकिन वो अपने साथ अपने बच्चे को नहीं मार सकती थी, जो इतना कुछ सहने के बाद भी उसके साथ था। हीर एक मंदिर के पास पहुंची। वो अपना पेट पालने के लिए भीख मांगने लगी। फिर एक रात वो नन्ही सी जान भी हीर के पास आ गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया था।
वो रोज जी कर मरती थी। उसे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। वो सड़कों पर और दर दर अपने बच्चे को लेकर भटक रही थी। हीर रोज उस आदमी को कोसती रहती जो उस दिन उसके घर आया था, जिस वजह से हीर के पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। हीर को अपने पति की याद आती। जैसा भी था उसके साथ सेफ तो थी, रहने के लिए एक घर तो था। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सारे लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। हीर भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बारिश से बचाने की कोशिश करने लगी कि अचानक कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हीर ने नजरें उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भर गई। वो आदमी कहने लगा, चलो मेरे साथ। ये कहकर उसने हीर के हाथ से उसका बच्चा ले लिया। ये देख हीर ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो और मैं क्यों चलूं तुम्हारे साथ? ये कहकर उसने अपना बच्चा लेने की कोशिश की। ये देख उस आदमी ने कहा, तुम्हारे बच्चे को बुखार है, अगर उसकी जिंदगी चाहती हो तो चलो मेरे साथ। हीर ने अपने बच्चे को देखा जो बुरी तरह रो रहा था। ये देख हीर उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वो आदमी हीर को अपने घर लेकर आया। वो एक बहुत बड़ा घर था, बिल्कुल महल जैसा। हीर ने हैरानगी से उसे देख गुस्से में कहा, क्यों तुमने मुझे बर्बाद किया? क्या मिला तुम्हें ये करके? तुमने मुझे बर्बाद किया है। खुशियाँ तो मेरे पास पहले से नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्यों ऐसा किया? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसे कपड़े देकर कहा, अपने बेटे के कपड़े बदल दो और अपने भी बदल दो। वो ये कहकर रुका नहीं और वहाँ से चला गया। हीर ने अपने और अपने बच्चे के कपड़े बदले और उसे सुलाने लगी। थोड़ी देर बाद वो आदमी वापस आया और कहा, मेरा नाम मोहित है। ये सुन हीर ने कहा, मैं आपका नाम जानकर क्या करूँगी? आप मेरे साथ चलिए और मेरे पति को बताइए कि हमारे बीच कुछ नहीं है। हीर ने ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर बाहर खींचा, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा और कहा, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं है, उसने आत्महत्या कर ली है। उसने बहुत आराम से बताया। हीर ये सुनकर बौखला सी गई और कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। ये कहते हुए हीर ने उस आदमी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम भी शादी कर लो। उसकी बात सुन हीर को गुस्सा आ गया। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। हीर ने उसे बहुत कुछ सुना दिया, लेकिन उस आदमी ने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। समय ऐसे ही गुजरता रहा। वो आदमी हीर के बच्चे से बहुत प्यार करता, उसके लिए खिलौने लाता, उसकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखता और हीर अपने बच्चे को उससे दूर रखती। वो हीर को एक ही बात कहता कि शादी कर लो, लेकिन हीर उस बात का कोई जवाब नहीं देती। हीर ने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। वो बहुत कम ही मुस्कुराता। एक दिन उस आदमी ने हीर से कहा, तुम अगर किसी और से शादी नहीं कर सकती तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन हम ऐसे ही बिना रिश्ते के एक घर में नहीं रह सकते, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। उसकी बात सुन हीर ने अपने चाचा जी के बारे में सोचा, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए हीर ने उससे शादी के लिए हामी भर दी। हीर और मोहित की शादी हो गई। हीर ने उससे कई बार पूछा कि वो उस रात उसके कमरे में क्यों आया, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नजर आती। एक दिन हीर काम करते वक्त किचन में गिर गई। उसे काफ़ी चोट लगी थी। मोहित उसका बहुत ध्यान रखता, पूरी रात उसके पास बैठा रहता, उसके बेटे का ख्याल रखता। हीर ने उसे आज फिर पूछा कि वो उस रात उसके कमरे में क्यों आया था। उसके बहुत कहने पर मोहित ने कहा, तुम्हारे पति को लड़कियों से नफरत थी, क्योंकि उसे किसी लड़की ने धोखा दिया था। फिर उसने तुम्हारे चाचा से तुम्हें खरीद लिया और उसका गुस्सा तुम पर निकालने लगा। एक दिन मेरा उसके साथ एक छोटा सा झगड़ा हो गया काम की वजह से, क्योंकि वो मेरे पास ही काम करता था। मुझे नहीं पता था कि उसने इस छोटे से झगड़े को इतना बड़ा बना देगा। उसने मेरी बीवी को मार दिया, जो माँ बनने वाली थी। मुझे बहुत दुख हुआ और मुझ में भी बदले की भावना आ गई।
मैं बहुत गुस्से में था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं भी उसकी बीवी को मार दूंगा। उस रात मैं तुम्हें मारने आया था, पर तुम्हें देख मुझे मेरी बीवी याद आ गई और फिर मैं वहाँ से चला आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इतना शक करेगा। उसके बाद मुझे कहीं सुकून नहीं मिला। मैं अक्सर उस मंदिर में जाता और गरीबों की मदद करता और फिर तुम्हें देखता। मुझे लगता कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर मुझे याद आ गया। फिर पता करने पर मालूम हुआ कि तुम्हारा ये हाल मेरी वजह से हुआ है। लेकिन मुझ में माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हीर ने भी उसे माफ़ कर दिया और हीर की ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ गई। उसने भगवान का धन्यवाद किया कि कितने वक्त बाद उसकी ज़िंदगी में वापस खुशियाँ आई है। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी कहानियाँ पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नई वीडियोस को मिस ना करें, जहां हम लाते हैं आपके लिए प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।